विवाद के चलते आसिफ कुरैशी नाम के एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है निजामुद्दीन भोगल से। इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं कि ये आसिफ कुरैशी का घर है और यहीं पर स्कूटी पार्किंग के चलते दो सगे भाई जो उसके पड़ोसी थे उसने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहां पर स्कूटी पार्किंग के चलते विवाद हुआ, जिसके बाद बहुत ही बेरहमी के साथ आसिफ कुरैशी की हत्या कर दी गई। बता दें कि आसिफ कुरैशी हुमा कुरैशी जो कि एक्ट्रेस है बॉलीवुड में, उनके चचेरे भाई हैं। आपको दिखाते हैं, उनकी पत्नियां मौजूद है। क्या हुआ था मैडम, आप यहाँ पर थी उस वक्त? कब की घटना है? जी 9:30 से 10:30 बजे की है। यहाँ पर हमारे गेट पर यहाँ पर स्कूटी लगा दी थी। आसिफ ने मना करा उनसे कि भाई थोड़ा सा आगे लगा दे। वो अपना सामान रखने गया, ऊपर से कह रहा तू बड़ा चौधरी बन रहा है। ऊपर से वो अपने भाई को उसने आवाज दी, ऊपर से वो खंजर वगैरह लाए, आसिफ के सीने में खंजर मारा, सिल ली, धक्का दिया, दोनों ने पकड़ लिया। मैं बचाने गई तो मुझे भी धक्का दिया और आसिफ को ऑन द स्पॉट उन्होंने मार डाला। कौन थे दो लोग, दोनों भाई? ये पड़ोस में रहते हैं, गौतम और एक और उसका भाई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी पार्किंग हुई थी उनकी तरफ से। जब आसिफ ने इसका विरोध किया तो इस तरह की घटना हुई। फिलहाल उनकी पत्नी है, दोनों ही भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आपको हम वो घर दिखाते हैं कि यही पास में ही जो दोनों भाई थे वो यहाँ रहते थे और यहीं पर पार्किंग स्कूटी पार्किंग के चलते विवाद होता है और इस तरह की घटना जो है वो सामने आती है। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आपको मकान की तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर सेकेंड फ्लोर पर दोनों भाई रहते थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर आसिफ के घर के बाहर स्कूटी पार्क की गई थी। जब आसिफ ने इस बात का विरोध किया तो दोनों ने यहाँ पर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। फिलहाल ये सेकंड फ्लोर है जहाँ पर दोनों ही भाई रहते थे और आसिफ का घर ठीक कुछ मीटर की दूरी पे। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर फिलहाल पुलिस मौजूद है, लेकिन उनकी पत्नी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रही है। एक बार हम उनसे और बात कर लेते हैं। जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, आगे की कार्रवाई जो है, दोनों ही भाइयों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी आप मांग क्या कर रही हैं? जी मैं चाहती हूँ दोनों को फांसी दी जाए। मैं चाहती हूँ इनको फांसी दी जाए। मेरे आदमी को इन्होंने खत्म कर दिया। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि इनको फांसी दे और कुछ नहीं चाहती, मैं इनको फांसी दे। आपको लगता है कोई दुश्मनी थी? जी इन्होंने दुश्मनी में ही करा है। हम लोगों का किसी इन लोगों से तो लेना देना नहीं है। हम लोग इन आंटी वगैरह से, इधर की रानी आंटी वगैरह, इन लोगों से बात करते थे। उन लोगों से हम बात भी नहीं करते थे, ना हमारा आना जाना था उन लोगों के साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस जो हुमा कुरैशी हैं, उनका आसिफ कुरैशी से क्या रिश्ता था? बहन है आसिफ की। जी चचेरी बहन है आसिफ की। तो अभी आप आगे क्या कार्रवाई चाह रही हैं? जी मैं चाहती हूँ उनको फांसी दी जाए। बस मेरा इन्होंने आदमी था, मेरे सहारे, मेरे बच्चे है ना कुछ है। मेरे पास सिर्फ एक आदमी था। इन्होंने बेदर्दी से उसका मर्डर करा, बहुत बेदर्दी से उसका मर्डर करा है। इन लोगों ने प्री प्लान मर्डर करा है। जिस तरह से आसिफ की हत्या हुई है, आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। आप उस वक्त मौजूद थी वहाँ? जी मैं नहीं थी मैम। अच्छा, मैं थी नहीं यहाँ पे। मेरे को तो पता चला है कि जो हुआ है, यहाँ के लोगों ने जो बताया वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो उनके जो संग हुआ है वाकई में सब लोगों ने देखा है कि आसिफ भाई की वाकई में गलती नहीं थी। उन्होंने कहा था कि ये यहाँ से स्कूटी हटा लो, तो उन लोगों ने वो लड़ाई के प्लान में पहले से ही थे। आसिफ और शाइना यहाँ पर कब से रहा करते थे? मैम इनको 2 साल होने वाले हैं। इनकी शादी कब हुई थी? 2009 में। ये खबर है कि शाइना पहले हिंदू थी? नहीं, क्रिश्चियन। क्या नाम था? रेणुका जॉन। अच्छा, रेणुका जॉन नाम। जी जी जी। और शादी मतलब क्या पहले आसिफ शादीशुदा थे? मैम मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी। जी आसिफ भाई शादीशुदा थे। इनका निकाह बाद में हुआ है। आसिफ भाई से निकाह किया हुआ है, इनसे वाकायदा निकाह ही हुआ है इनका, सबको पता है। दोनों फैमिली में आना जाना भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक पहली पत्नी से रिश्ता अच्छा खासा है, बच्चे भी आते जाते थे। अम्मी बोलते हैं इनको, ये भी जाती थी वहाँ पे, दोनों संग भी घूमते थे। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों में बंद हो गया था, लेकिन रिश्ता दोनों का बहुत अच्छा है। घर पे भी आते जाते। कहाँ रहती है पहली पत्नी? वो निजामुद्दीन में रहती हैं। तो आई थी इस घटना के बाद? वो आई यहाँ? जी वो हॉस्पिटल आए थे, अभी यहाँ नहीं आए। वो हॉस्पिटल आए थे, हॉस्पिटल सीधे घर चले गए। जिस तरह से हुमा कुरैशी इनके बताया जा रहा है कि आसिफ की बहन थी, तो क्या उनके आने की भी बात है? मैम इतना तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है, आ भी सकती हैं। तो क्या पहले कभी हुमा कुरैशी यहाँ आई है?
जी वो रहने वाली यहीं की थी, निजामुद्दीन की। कभी मतलब इतने सालों में कभी हुमा का यहाँ पर आना जाना रहा आसिफ से मिलने जुलने? मुझे इस बारे में तो आइडिया नहीं है, आई होंगी पता नहीं मुझे। चलिए, तो आसिफ जिसकी हत्या की गई है, बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर करीब 9 साल से रह रहे थे और उनकी जो पत्नी है शाइना कुरैशी, पहले वो रेणुका जॉन हुआ करती थी और निकाह के बाद उनका नाम शाइना हुआ। फिलहाल अगर बात करें तो इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि इस तरह से खुलेआम पूरे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर घर है और यहीं पर कल रात जो है हत्या को अंजाम दिया गया है। फिलहाल शाइना का यही आरोप है कि दोनों ही भाइयों ने जानबूझकर पूरे एक मकसद के साथ उसकी हत्या की है, क्योंकि पहले भी उसके ऊपर इस तरह का हमला जो है वो किया गया था। सलीम कुरैशी जी, क्या हुआ है और कितने बजे की घटना है और छोटी सी बात को लेकर हत्या? मुझे तो फोन आया था कल, मैं अपने घर में था तो मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे एक स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। तो इस बात पे लड़ाई दोनों में तू हो गई। ये 2 लोग थे और इन्होंने मिलके और उसको मारा। कैसे जो है, क्या स्कूटी लगाने को था या मोटरसाइकिल? मुझे ये पता नहीं, मुझे तो टेलीफोन ये गया था कि वो अपना स्कूटर लगा रहा था। अब वो क्या चीज थी, स्कूटर थी, मोटरसाइकिल था या क्या था? क्या नाम था भतीजे का? आसिफ। कितने साल का, क्या काम कर? 42 साल का था। उसकी रेस्टोरेंट को चिकन वगैरह सप्लाई करता था। क्या पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे आए? हाँ नहीं, बाद में आए। उस टाइम मर्डर के टाइम कोई नहीं आया, बाद में पुलिस आई है और वो इंक्वायरी कर रही है। आसिफ शादीशुदा है? शादीशुदा है, उसकी 2 बीवी हैं। अच्छा। एक बीवी यहाँ है, एक निजामुद्दीन में रहती है। हाँ। वो अपनी ये बीवी के साथ रहती है। अच्छा, अभी बॉडी इधर रहती है, कभी इधर। बॉडी कहाँ है अभी? बॉडी मेडिकल में है, पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा, क्या मानते हैं कि एक छोटी सी बात को लेकर हत्या? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? यही है कि छोटी सी बात को लेकर हत्या की है और ये बहुत गलत किया है। और मैं तो कहता हूँ कि जो लोग हैं वो अरेस्ट होने चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा। जावेद जी, क्या हुआ था? कितने बजे की घटना है और आपके भाई का नाम क्या है, क्या उम्र है, बताएं पूरा। सर 10-10:30 बजे की बात है। मेरी भाभी ने मुझे फ़ोन करा और मेरे भाई यहाँ पर झगड़ा हुआ था कि ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, इनको मार दिया बहुत जोर की। तो मैं फ़ौरन जब ही वहाँ से निकलकर एकदम अपनी दुकान छोड़कर सीधा इधर आ गया मैं। आपको किसने फोन किया, उसके बाद आप यहाँ पे आए? मेरी भाभी ये लगती है। क्या बोली? हाँ, क्या बोली? तो कह रहे हैं इनका झगड़ा हो चुका है, जल्दी आप यहाँ आ जाओ, और बहुत मारा इनको, कुछ हो गया है, आप जल्दी आइए यहाँ पर। किस नुकीली चीज से मारे हैं? हाँ, कुछ सोहा टाइप का था उसके हाथ अच्छा। में नुकीला। किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? वो थोड़ा पार्किंग की वजह से तो गाड़ी यहाँ लगी थी, इसी बात पे वो उन्होंने बोला था मेरे भाई ने कि थोड़ा उधर कर लो, इसी बात पे। क्या इससे पहले भी पुलिस को कंप्लेंट दे चुके हैं आप लोग? वो पता नहीं, पहले भी इस बार 1-2 बार उनसे झगड़ा हुआ मेरे भाई से। अच्छा जी। क्या पुलिस में कंप्लेंट दिया गया था? नहीं दिया गया। तो क्या मानते हैं एक छोटी सी बात में आपके भाई अब नहीं रहे? बस क्या बताऊँ, उसी छोटी सी पार्किंग की वजह से मेरे भाई की ये हत्या कर दी गई है जानबूझ के। पहले भी उसका 2 बार उससे लड़े गए वो यहाँ पर पार्किंग की वजह से।